हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में भी हमारा चैप्टर चल रहा है विटामिन और पोषण। उसके हमने एमसीक्यूज किए हैं 33 नंबर तक। अब करेंगे 34 नंबर पे एमसीक्यूज। आइए स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिन का संश्लेषण कर लेता है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो इसका आंसर है आपका डी। ए गलत है और आर सही है, क्योंकि शरीर जो है सारे विटामिन शरीर में संश्लेषण नहीं कर पाता है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, इसलिए इन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहण किया जाता है। विटामिन डी का स्रोत क्या है? नींबू, संतरा, सूर्य की किरणें, काजू। तो ये आपका विटामिन बी ऑप्शन सही है कि विटामिन डी का जो स्रोत है वो सूर्य की किरणें होती हैं। विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें या सनरेज होती हैं। सूर्य की किरणों के द्वारा जो है विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जो कि यहाँ से निर्मित होकर रुधिर में मुक्त हो जाता है। इसके अलावा मक्खन, यकृत, अंडों की जर्दी, विक्र या किडनी इत्यादि में भी विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी की कमी से जो है बच्चों में रिकेट्स या सूखा रोग होता है और वयस्कों में जो होती है ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो आपका विटामिन डी है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? B12, जिसे हम साइनोकोबालामिन कहते हैं, इससे जो है आपका एनीमिया रोग होता है, तो ये सही है। और विटामिन सी से आपका स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी से जो है आपका बांझपन नहीं होता, बंध्यता रोग को हम बांझपन कहते हैं, तो ये ऑप्शन आपका सी सही नहीं है। और विटामिन के से जो है रक्तस्रावी यानी थक्का नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं विटामिन ई से क्या होता है? बंध्यता रोग, बांझपन होता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो आपका कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बांझपन रोग होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है? तो ये आपका रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस दोनों रोग होता है। विटामिन डी निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी में जो है कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन सी जो है उसका नाम होता है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। तो आप लोग वैज्ञानिक नाम भी याद रखिएगा। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो विटामिन डी का है। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम विटामिन डी है। जंतुओं में 2 सक्रिय विटामिन डी होते हैं, कोलेकैल्सिफेरॉल तथा अर्गोकैल्सिफेरॉल। अर्गोकैल्सिफेरॉल का संश्लेषण स्वयं जंतु शरीर में होता है। इसकी प्रक्रिया जटिल होती है। सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से अर्गोस्ट्रॉल नामक पदार्थ से इष्ट कोशिकाएं अर्गोकैल्सिफेरॉल्स का संश्लेषण करती हैं। किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? तो ये आपका विटामिन D2 है, इसको कहा जाता है। विटामिन D2 अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 को कोलेकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। विटामिन D2 विटामिन डी का वह प्रकार होता है जो भोजन और आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। यह जो है भोजन में हम मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल से हमें मिलता है। और बच्चों में जो सूखा रोग होता है या रिकेट्स रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नियासिन से जो है पेलाग्रा नामक रोग होता है। थायमिन से जो है बेरी नामक रोग होता है। विटामिन डी से जो है सूखा रोग होता है। विटामिन के से बांध्यता रोग नहीं होता है। तो इस तरह से आपका विटामिन के सुमेलित नहीं है। यहाँ से देखते हैं विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। रतौंधी मनुष्यों में होने वाला एक रोग है जो कि शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण होता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए में संतरा
संतरा में जो है विटामिन ए नहीं पाया जाता है, इसलिए ये आपका सुमेलित नहीं है। विटामिन सी में नींबू पाया जाता है, मतलब नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी जो है आपके काड़ मछली के तेल में पाया जाता है। विटामिन सी आपका धान के चोकर में पाया जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो यकृत में, जिसे हम लीवर भी कहते हैं। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक होता है। विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। इसके प्रमुख स्रोत हैं आपके दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि। ये सभी में विटामिन ए पाया जाता है। सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है? तो यह है आपका रेटिनॉल विटामिन ए की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है तो यकृत में होता है। किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक है? पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, पालक। तो ये आपके गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का मुख्य रूप से गाजर में पाया जाता है। विटामिन नेत्र ज्योति के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। पालक में मुख्यतः लौह तत्व पाया जाता है, जो रक्त में हीमोग्लोबिन की सांद्रता में योगदान करता है, जिससे ऑक्सीजन का परिवहन आपका सुगमता से होता है। ऑक्सीजन आपके पूरे शरीर में आसानी से पहुंचता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? सेब, अमरूद, पपीता, आम। तो ये आपका आम है। आम में सभी फलों से अधिक विटामिन ए पाया जाता है। इसके साथ ही इसमें विटामिन सी और विटामिन ई भी पाया जाता है आम में। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? रेटिनॉल। विटामिन ए को हम क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। इससे क्या है, जीरोप्थैलेमिया और रतंधी दोनों रोग होता है। अगर कमी हो जाए विटामिन ए की तो टोकोफेरॉल से जो है बेरी नामक रोग नहीं होता है। साइनोकोबालामिन, जिसे विटामिन 12 कहते हैं, इससे एनीमिया रोग होता है। अर्गोकैल्सिफेरॉल से जो है रिकेट्स नामक रोग होता है। इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैलेमिया रोग होता है। साइनोकोबालामिन आपका B12 की कमी से रक्त अल्पता रोग होता है। आगे देखते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ताड़ का तेल, गेहूं का अंकुर, नारियल का तेल, राई या सरसों का तेल। तो ये है आपका सी, गेहूं का अंकुर जो है, इसमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है। मानव शरीर का स्वस्थ बनाए रखना जिन विटामिनों की ज़रूरत होती है उनमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका विटामिन ई। विटामिन ई जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर की कोशिकाओं में सामान्य रूप से कार्य करने में सहायता करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखते हैं विटामिन B1 में जो है, संतरा में थोड़ी मात्रा में विटामिन B1 पाया जाता है। विटामिन डी का जो स्रोत है आपका कॉड यकृत तेल ही है। विटामिन ई का जो स्रोत है आपका गेहूं अंकुर तेल है। और विटामिन के में जो है अल्फा पाया जाता है। तो इस तरह से आपका आंसर ई हो गया कि एक से अधिक, मतलब सभी सम्मिलित हैं। सूर्य का प्रकाश एवं कॉड यकृत तेल में विटामिन डी मिलता है। गेहूं अंकुर तेल में जो है विटामिन ई प्रमुख मात्रा में मिलती है। और अल्फा जो है आपका विटामिन के का प्रचुर मात्रा में मिलती है वहाँ पे। संतरा में जो है विटामिन सी ज़्यादा मिलती है, लेकिन विटामिन B1 भी मिलता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखते हैं विटामिन के हमें किससे मिलता है? तो विटामिन के में जो है अल्फा में विटामिन के मिलता है। और विटामिन डी जो है आपका कॉड यकृत तेल में मिलती है। विटामिन ई है आपका, ये गेहूं भ्रूण तेल में मिलता है। विटामिन सी आपका नींबू में मिलता है। इस तरह से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का। विटामिन शरीर जो है, विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन डी इसके अपवाद हैं। ये हमारे शरीर में थोड़ी मात्रा में मिल जाते हैं या पाए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो इसका आंसर है आपका डी। ए गलत है लेकिन आर सही है।
यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसमें विटामिन ए की कमी हो सकती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है। जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वो कौन सा है, तो वो आपका विटामिन 12 है। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 में, इसका B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबालामीन है। विटामिन B12 वृद्धि या ग्रोथ के लिए आवश्यक होती है। इसकी कमी से जो है तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम की कार्यकी या फिजियोलॉजी भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, मछली, मांस, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि। आंत के जीवाणु में भी इसका संश्लेषण होता है। विटामिन B12 निम्नलिखित में से कौन सी धातु में मौजूद होता है, तो ये आपका कोबाल्ट में होता है। विटामिनों में से किस में कोबाल्ट पाया जाता है, तो B12 में। साइनोकोबालामीन हम किसे कहते हैं, तो विटामिन B12 को कहते हैं। थायमीन किसे कहते हैं, तो थायमीन है आपका विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, जिसे फंक ने 1912 में जो है चावल की छीलन से पृथक किया था। विशुद्ध रूप से इसे विलियम्स ने पृथक किया था। इस विटामिन की कमी से शरीर में बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से जो है आपका स्कर्वी रोग होता है, और स्कार्बिक अम्ल इसका जो है आपका रासायनिक नाम है। B2 का जो और B2 तथा B6 के रासायनिक नाम जो है आपके राइबोफ्लेविन और पायराडॉक्सिन है। तो याद रखिएगा ये सभी। जल में घुलनशील होता है, तो जल में आपका B और C ही घुलनशील होते हैं, बाकी सब वसा में घुलनशील होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, तो A और D जो है वसा में घुलनशील होते हैं, क्योंकि इसमें C दिया है जो जल में घुलनशील होता है, इसमें भी C दिया है, ये भी जल में घुलनशील, B दिया है यहाँ पे, ये भी जल में घुलनशील होता है, इसलिए आपका A और D ही बन रहा है ऑप्शन। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो ये आपका विटामिन B है। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जो है जल में घुलनशील हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन देखना है, तो B और C जो आपके हैं जल में घुलनशील होते हैं। कौन सा है जो सही कथन नहीं है। कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं। कुछ जैसे विटामिन के जो है जल में घुलनशील विटामिन है। तो डी आपका ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जल में घुलनशील B और C हैं सिर्फ, और ऊपर की तीनों ही बातें आपकी सही हैं। विटामिनों में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है, तो ये आपका विटामिन B6 है, जिसका रासायनिक नाम क्या है, पायराडॉक्सिन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, देखते हैं। रतौंधी जो होता है वो आपका विटामिन A1 की कमी से, मतलब विटामिन A की कमी से होता है। रिकेट्स आपका विटामिन D की कमी से होता है। स्कर्वी आपका विटामिन C की कमी से, और बेरी रोग आपका विटामिन B1 की कमी से होता है। एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग व स्कर्वी बीमारी हो तो वह नहीं ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है, विटामिन B1 से आपका बेरी रोग हो रहा है, D से आपका सूखा रोग हो रहा है, और C से आपका स्कर्वी रोग हो रहा है। इस तरह से ऑप्शन आपका B सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूखा रोग किससे होता है, तो विटामिन D की कमी से। बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। निशांतता रोग होता है आपका विटामिन A की कमी से, और विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन C की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। विटामिन A की कमी से आपको रतौंधी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, और फॉलिक अम्ल की कमी से रक्ताल्पता होता है या एनीमिया होता है। एनीमिया में होता है खून की कमी, खून की कमी को ही एनीमिया कहा जाता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विटामिन A की कमी से जो है आपका रतौंधी रोग, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग, विटामिन D की कमी से जो होता है विटामिन D की कमी से रिकेट्स और ऑस्ट्रोमलेशिया रोग होता है, और अंधता नहीं होता है।
फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया रोग होता है। इस तरह से विटामिन डी आपका सुमेलित नहीं है। परांधता रोग क्या होता है? ये एक आनुवांशिक रोग है, वंशागति रोग है, और इसकी कमी से परांधता रोग जो है आपकी विटामिन डी की कमी से नहीं होता है। ये एक आनुवांशिक रोग है। आगे देखते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई की कमी से जो है आपका रात्रि अंधता नहीं होता है। तो इस तरह से आपका ई सुमेलित नहीं है, केवल एक और दो ही सुमेलित हैं। स्कर्वी रोग सी से विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाएगा आपका। रात्रि अंधता जो होती है वो आपका विटामिन ए की कमी से होता है, जिसे हम रतौंधी कहते हैं, रात में नहीं दिखता है, सुमेलित नहीं है। देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। विटामिन डी की कमी से सुखंडी रोग या सूखा रोग या रिकेट्स रोग, इसी को कहते हैं हम। विटामिन सी की कमी से आपका मसूड़ों से खून आता है। विटामिन ए की कमी से जो है आपका रतौंधी रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका सी सुमेलित नहीं है। रेटिनॉल जो है विटामिन ए को कहते हैं, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन बी12 को आपको साइनोकोबालामिन कहते हैं। विटामिन बी6 को क्या कहते हैं? पायराडॉक्सिन। टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई को कहते हैं। इस तरह से हमें सुमेलित करना है। आइए देखते हैं। रेटिनॉल से जो होता है नेत्र जो है सूख कर लाल हो जाती है। और टोकोफेरॉल जो है आपका, इससे बांधता रोग होता है विटामिन ई की कमी से, जिसे हम जनन शक्ति कम कह सकते हैं। साइनोकोबालामिन से होता है आपका घातक रक्ताल्पता, जिसे एनीमिया कहते हैं। मानसिक रोग जो होता है वो पायराडॉक्सिन से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर है 74। कौन सा जो है विटामिन सुमेलित नहीं है? नियासिन। यहाँ पूछ रहा है कौन सा है एक जो विटामिन नहीं है। नियासिन आपका विटामिन है। थायरॉक्सिन, रिबोफ्लेविन, पायराडॉक्सिन। तो ये आपका थायरॉक्सिन जो है ये विटामिन नहीं है। विटामिन बी2, बी3, बी6 का रासायनिक नाम आपका राइबोफ्लेविन, नियासिन, पैराडॉक्सिन है। जबकि थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। तो थायराइड ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा है जो एक सही सुमेलित नहीं है? थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। विटामिन के की कमी से बांधता नहीं होता है। नियासिन की कमी से आपका पेलाग्रा रोग होता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन सही नहीं है। विटामिन के का रासायनिक नाम नेप्थोकिनोन भी है। इसे रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं, जिसे क्या होता है रक्त का थक्का ही नहीं बन पाता। बांधता रोग जो होता है विटामिन ई की कमी से होता है, या जनन शक्ति में कमी होना। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, के प्रति 100 ग्राम में होता है, क्या होता है? तो आपका ऊर्जा जो है 116 कैलोरी होती है। केला बनाना कुल, इसका कुल क्या है? म्यूजेसी कुल का है। केला किस कुल के अंतर्गत आता है? तो म्यूजेसी कुल के अंतर्गत आता है, जिसके फलों में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन भी पाए जाते हैं। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है, क्या होता है? प्रोटीन होता है। फलियों में जो है प्रोटीन पाई जाती है प्रचुर मात्रा में। इनके पौधे जो होते हैं किस कुल के होते हैं? तो लेग्यूमिनेसी कुल के होते हैं। इनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द आदि। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, किस में पाई जाती है? तो सोयाबीन में पाई जाती है। प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 40%। मुख्यतः दलहनी और तिलहनी फसल हैं। सोयाबीन से दूध तैयार किया जाता है, जो गाय के दूध के समकक्ष होता है। मध्य प्रदेश में जो है सोयाबीन
प्रमुख उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश जो है। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है किस में होती है? तो सोयाबीन में होती है। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दाने में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो चावल, सेब, मूंगफली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मूंगफली भी आपका जो है प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस में होती है? तो मूंगफली में होती है। फैट भी पाया जाता है मूंगफली में। मूंगफली में प्रोटीन, वसा और शर्करा पाई जाती है। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा मांस की तुलना में 1.3 गुना, इसका कोई मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं, कितनी गुना पाई जा रही है, बस ये याद रखना है आपको कि प्रोटीन में किसमें प्रोटीन पाई जाती है। तो सोयाबीन, मूंगफली। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। यह भावात्मक पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है। यह उदासी से लड़ सकता है। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। तो इसका आंसर है डी। डी आपका सही नहीं है और सभी सुमेलित है, मतलब सही है। टायरोसिन एक अमीनो अम्ल है जिसका कार्य मस्तिष्क में एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण करना है। इसकी कमी होने से व्यक्ति स्वयं दुखी, सुस्त महसूस करता है। टायरोसिन से शारीरिक सतर्कता और ऊर्जा को बढ़ाने में मदद मिलती है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ क्या है? तो ग्लूटीन है आपका। गेहूं की रोटी सख्त गेहूं के आटे की बनाई जाती है। सख्त या कठोर गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि मुलायम गेहूं में ग्लूटीन की मात्रा कम होती है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? तो 4000 किलो कैलोरी। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो ये आपका 0 है, कोई कैलोरी हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। भोजन का एक प्रमुख अंग है स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सेलुलोज। ये आपका है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भोजन का प्रमुख अंग है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक से मिलकर बनता है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है क्लोरोफिल का, डीएनए का, आरएनए का, कार्बोहाइड्रेट का। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट का है, नहीं है। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है आपका कार्बोहाइड्रेट। लंबे समय की कसरत के लिए मुख्य ईंधन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट अर्थात स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज इत्यादि। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच तत्व संतुलन बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है? तो फास्फोरस। फास्फोरस खनिज लवण के रक्त में उपस्थित होने से शारीरिक अम्ल एवं क्षार का संतुलन ठीक रहता है। इस खनिज के मुख्य स्रोत क्या हैं? दूध, पनीर, अंडे का पीला वाला भाग, मांस, मछली, दाल, मेवे, सभी धान्य। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो यह है आपका एमिनो अम्ल। प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें हम एमिनो अम्ल कहते हैं। एमिनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जामुन, लोकाट, करौंदा, अमरूद। तो ये आपका करौंदा है। करौंदा एक आवृतबीजी पौधा है जिसके फल में विटामिन सी तथा लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी घाव भरने में उपयोगी होता है। लौह पदार्थ जो है हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। खनिजों पर विचार, कैल्शियम, लौह और सोडियम। उपर्युक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है आपका डी, तीनों की ही आवश्यकता होती है, कैल्शियम, लौह और सोडियम। रक्त में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, लौह का समुचित अनुपात हृदय की गति एवं अन्य चिकनी मांसपेशियों को उत्तेजित करने एवं उनमें संकुचन की क्रिया संपन्न करने के लिए आवश्यक होता है। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसमें आयरन या लोहा की मात्रा सबसे अधिक होती है।
पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा में आयरन होता है। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है। जिस शरीर में लौह आयरन की कमी हो जाने से रक्तता या एनीमिया हो जाती है। शरीर का सुरक्षा तंत्र भी दुर्बल हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन लौह का सबसे अच्छा स्रोत है? तो ये आपका पालक है। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है तो किसमें? हरी सब्जियों में पाया जाता है, जैसे आपकी पालक हो गई। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है? एमाइलेज पाया जाता है। तो चावल में क्या पाया जा रहा है? एमाइलेज। चावल में 2 प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एमाइलेज और इमाइलोपेक्टिन। सामान्यतः चावल की लंबे दाने वाली किस्मों जैसे बासमती में एमाइलेज अधिक मात्रा में पाया जाता है। मध्यम और छोटे दाने वाले चावल की मात्रा में क्या होता है? एमाइलोपेक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो लंबे चावल में एमाइलेज पाया जाता है, जो छोटे दाने होते हैं चावल के उसमें एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? माइक्रोज, सुक्रोज, लैक्टोज, कैरोटीन। तो ये आपका है लैक्टोज। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली एक प्राकृतिक शर्करा है। यह डाइसैकेराइड शुगर है। यह लैक्टोज तथा ग्लूकोज से व्युत्पन्न होता है। इसकी हल्की मिठास का कारण होता है। दूध में विद्यमान सैकेराइड होते हैं, कैसे होते? तो ये आपका लैक्टोज होते हैं। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? एस्परजिलस, स्यूडोमोनास, स्टेफाइलोकोकस, लैक्टोबैसिलस। तो ये आपका लैक्टोबैसिलस है। दूध जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा हो जाता है। यह एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु होता है जो कि पाचक नाल में पाया जाता है। ये मिल्क शुगर को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध से दही, छाछ या पनीर का निर्माण का कार्य कैसे होता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण ही ये होता है। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इस प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। दही का निर्माण जो है लैक्टिक अम्ल के बैक्टीरिया तथा कैसीन के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें उपस्थित किसकी उपस्थिति है? कैसीन, लैक्टोज, कैसीन के साथ कैरोटीन, लैक्टोज के साथ ब्यूटेरिक एसिड। तो यह है आपका सी, कैसीन के साथ कैरोटीन। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होती है। इसी प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। गाय के दूध हल्के पीले रंग का कारण क्या है? आपका बीटा कैरोटीन है। बीटा कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है, जिसका सूत्र ये है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण क्या है? ज़ैंथोफिल, रिबोफ्लेविन, विटामिन B12, कैरोटीन। तो ये आपका कैरोटीन हो जाएगा। दूध का सफ़ेद रंग होता है किसके कारण? तो कैसीन के कारण होता है। भैंस के दूध में औसत मात्रा, वसा की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 7.2% होती है। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 8 वर्ष। इसको हम देखते हैं डिटेल से। अनेक स्तनियों के जठर रस गैस्ट्रिक जूस पे दूध प्रोटीन्स के पाचन हेतु रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मानव के जठर रस में इसकी उपस्थिति संदिग्ध है। संभवतः शिशुओं में जठर रस में यह होता है, किंतु वयस्कों के जठर रस में ये नहीं पाया जाता है। क्या? रेनिन नहीं पाया जाता। वयस्कों में दूध प्रोटीन्स के पाचन का श्रेय जो है पेप्सिन नामक एंजाइम को दिया जाता है। रेनिन और लैक्टेस एंजाइम मानव शरीर में 2 या 3 वर्ष की आयु में क्षीण होना शुरू हो जाते हैं और 6 से लेकर 15 वर्ष की आयु में पूर्णतः ये लुप्त हो जाते हैं। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? तो रेनिन है, जो बच्चों के लिए होता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है, जो दूध की घुलनशील प्रोटीन कैसीन को अर्ध ठोस एवं कम घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही
के रूप में जमा देती है। कैसीन दूध होता है तो ये प्रोटीन के कारण होता है। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है तो कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है तो ये आपके कैसीन पाई जाती है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है तो सैकरीन जो है कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता है। एड्रेनेलिन जो है आपका हार्मोन है। थायमिन जो है एक विटामिन है। केराटिन जो है एक प्रोटीन है। इस तरह से सभी सुमेलित है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है सुमेलित नहीं है। सैकरीन से क्या होता है, कृत्रिम मिठास पाया जाता है, बनाया जाता है कार्बनिक यौगिक के तरीके से। शरीर में ऊतकों या टिश्यू का निर्माण होता है वसा, फैट से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से, तो ये आपका प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों या टिश्यू का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन वृद्धि तथा मरम्मत के लिए आवश्यक होती है। प्रोटीन अमीनो अम्ल की यौगिक होती है, अर्थात अमीनो अम्ल की संयोजक इकाइयाँ एकलक या मोनोमर्स होती हैं। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें से केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन के एकलक होते हैं, जो मुख्यतः अनिवार्य रूप से जरूरी होते हैं और जो होते हैं नॉन इसेंशियल यानी जरूरी नहीं होते हैं। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है तो ये आपका प्रोटीन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। B12 किस में पाया जाता है तो कोबाल्ट में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है तो अब मैग्नीशियम पाया जाता है। और पीतल किस में पाया जाता है, तांबा में पाया जाता है। कौन सा एक है जो सुमेलित नहीं है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है आयरन पाया जाता है इसमें। खाने का नमक में सोडियम पाया जाता है। कपड़े धोने के सोडा में जो है पोटेशियम नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका डी सही नहीं है। धोने का जो सोडा होता है उसे हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन में जो है आपका लौह पाया जाता है। क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। चेल्कोपाइराइट में जो है तांबा या कॉपर पाया जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखते हैं। विटामिन B1 किसकी कमी से होता है, विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है थायमीन है। B6 का रासायनिक नाम पायराडॉक्सिन है। B12 का जो रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन है। और विटामिन B2 का जो नाम है वो कैल्सीफेरॉल नहीं नाम है इसका, ये आपका सही नहीं है। तो B2 का जो नाम है राइबोफ्लेविन है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। कैल्सीफेरॉल आपका विटामिन D1 का नाम है, सॉरी डी का नाम है, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन B1 का नाम राइबोफ्लेविन है, याद रखिएगा। कौन सा है जो एक सही सुमेलित है तो रेटिनॉल आपका विटामिन ए है। राइबोफ्लेविन आपका विटामिन B2 है, ये सही सुमेलित है। B6 का नाम पायराडॉक्सिन है। विटामिन C का नाम जो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी है। नियासिन आपका विटामिन B3 है। कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है, लोहा, जस्ता, गंधक, मैग्नीज। तो ये आपका गंधक जो है सूक्ष्म तत्व नहीं है, जबकि लोहा, जस्ता और मैग्नीज आपका सूक्ष्म तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व वे होते हैं जिनकी आवश्यकता जीवन भर किंतु बहुत कम मात्रा में पड़ती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में आपका लोहा, कोबाल्ट, क्लोरीन, तांबा, मैग्नीज, निकेल, जस्ता, मोलिब्डेनम आदि शामिल होते हैं, जबकि सल्फर या गंधक एक दीर्घ बृहत पोषक तत्व हैं या सूक्ष्म तत्वों की श्रेणी में नहीं आते हैं। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो ये आपका विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है।
कौन नहीं है? आम, गाजर, पपीता, दूध। तो ये आपका दूध जो है विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। आम, पपीता, गाजर में जो है विटामिन ए प्राकृतिक स्रोत में रहता है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है किसमें? तो त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित होता है। यह केराटिन एक प्रकार है जो कि जल में अघुलनशील एवं संरचनात्मक तंतुवत होते हैं। तो केराटिन किस में पाया जाता है? सींग में, हॉर्न्स में, नाखून, नेल्स में, खुर में और बाल में। तो आपका अल्फा केराटिन इन सभी में पाया जाता है। हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है वो कौन है आपका? तो केराटिन है। मानव के बाल, नख में या नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आपका केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन नहीं है? कपास, किसमें जो है कपास, केस या बाल, लूता, रेशम, स्पाइडर सिल्क, खुर। तो ये आपका कपास जो है ये प्रोटीन नहीं है। कपास एक मुलायम रोएदार स्टेपल रेशा होता है जो कपास के पौधे के बीजों के चारों ओर एक संरक्षण आवरण में विकसित होता है। यह लगभग पूरी तरह से सेलुलोज का बना होता है। तो कपास किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। केस या बाल, लूता, रेशम, खुर, ये सभी आपके प्रोटीन के बने होते हैं। कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो यह है आपका चारों ही तत्व जो है प्रोटीन में होते हैं। प्रोटीन्स के संयोजन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें गंधक, सल्फर, इसका मतलब है गंधक का मतलब सल्फर होता है, फास्फोरस, आयोडीन, लौह आदि के अंश भी पाए जाते हैं। प्रोटीन जो होते हैं एमिनो अम्लों के यौगिक होते हैं, अर्थात एमिनो अम्ल इनकी संयोजक इकाइयाँ या एकलक होते हैं। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। कौन से प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? उष्मा, एक्स किरण, अवरक्त किरण, भारी धातु, लवण। तो ये है आपका अवरक्त किरण, उष्मा, एक्स किरण, भारी धातु, लवण आदि प्रोटीन को विकृत करते हैं, जबकि अवरक्त किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं। एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा सही है? वे जैव उत्प्रेरक हैं। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। तो इसका आंसर है आपका दोनों ही सही हैं। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विशिष्ट जैविक क्रियाओं को अति उच्च दर से संपन्न कराते हैं। एंजाइमों के बिना जैव प्रक्रियाएं अति मंद दर से कार्य करती हैं। एंजाइम उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां वे उत्पन्न होते हैं, जबकि हार्मोन्स अपने उद्गम स्थान से अलग स्थान पर भी कार्य करते हैं। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं होती हैं। वृद्धों में उच्चतर होता है प्रोटीन, अधिक मात्रा में चाहिए होता है, जबकि तरुणों में कम मात्रा में प्रोटीन चाहिए होता है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा क्या होनी चाहिए? तो 45 ग्राम होनी चाहिए। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चों में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं? वह कम मोटा होता है, उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है। तो 1, 2, 3 बात जो है ये 3 बात सही है, चौथा आपका सही नहीं है। माँ का दूध बोतल के दूध की अपेक्षा कहीं अधिक गुणकारी होता है, क्योंकि इसमें एक और बच्चे को अधिक विटामिन एवं प्रोटीन की प्राप्ति होती है, तो दूसरी ओर बच्चे का रोग जो प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो जाती है। लैक्टोज, जिसे दूध शर्करा कहते हैं, की सर्वाधिक मात्रा जो है माता के दुग्ध में होती है। माँ के दूध में बच्चे की लंबाई में असामान्य वृद्धि नहीं होती है। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? तो लौह का अभाव होता है। दूध में लौह का अंश नहीं पाया जाता है। दूध किसका घटिया स्रोत है? कैल्शियम,
विटामिन सी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो ये आपका विटामिन सी का स्रोत नहीं है, या है भी तो बहुत कम मात्रा में। विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है। स्टार्च एक है, क्या है स्टार्च? तो पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च को ही हम मंड भी कहते हैं। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, दोनों बहुलक है, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है। तो इसका आंसर है सी। ऑप्शन सी आपका सही नहीं है और सभी जो है सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को जो है हार्मोन कहा जाता है। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। इसके सर्जन में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। जंतुओं में 2 सक्रिय विटामिन डी होते हैं, कोलेकैल्सिफेरॉल और अर्गोकैल्सिफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल का संश्लेषण स्वयं जंतु शरीर में होता है। इसकी प्रक्रिया जटिल होती है। अर्गोकैल्सिफेरॉल का संश्लेषण जो है सूर्य की प्रकाश की परावैंगनिक किरणों के प्रभाव से अर्गोस्ट्रॉल नामक पदार्थ से ईस्ट कोशिकाएं करती हैं। विटामिन डी के सर्जन में निम्नलिखित में से कौन पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन डी कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? दूध में कोई भी विटामिन नहीं पाया जाता है। विटामिन ए के अभाव के कारण त्वचा शुष्क तथा सल्की हो जाती है। जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षण होते हैं। विटामिन B1 के अभाव में हृदयाघात हो सकता है। तो इसका आंसर है ए आपका जो है सही नहीं है, क्योंकि दूध में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। किससे कुपोषण होता है? अतिपोषण से, अल्प पोषण से, असंतुलित पोषण से। तो तीनों के कारण ही आपका कुपोषण होता है। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती हैं। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होते हैं। सत्य कथन का चयन करना है। तो ये आपका 1, 2, 4 जो है सही, जबकि तीसरा आपका सही नहीं है। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? विटामिन सी का, आवश्यक अमीनो अम्ल का, ओमेगा 3 वसीय अम्ल का, प्रतिऑक्सीडेंट का। तो ये है आपका बी ऑप्शन। अलसी या तीसी समशीतोष्ण प्रदेशों का पौधा है। इसके बीज से तेल निकाला जाता है। ओमेगा 3 वसीय अम्ल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल का सर्वोत्तम है? तो ये है आपका सर्वोत्तम स्रोत कौन है? अलसी है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है? कैल्शियम और पोटेशियम सम्मिलित है। दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि भी पाए जाते हैं। दूध को पूर्ण आहार कहा गया है, जो कि सभी अवस्थाओं के लिए सर्वमान्य है। विटामिन बलवर्धक तत्व है, जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो इसका आंसर है आपका सी। केवल एक सही है, आर नहीं सही है। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। इनके स्रोत है अनाज, हरी सब्जियां, फल, दूध, मांस। हानिकारक बैक्टीरिया, विषाणुओं, कवकों इत्यादि को श्वेत रुधाणु मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करती है। WBC की बात कर रहे हैं, श्वेत ब्लड की बात कर रहे हैं। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। तो विटामिन सी आपका ऑप्शन सी सही है, एक सही है, लेकिन आर आपका गलत है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते, ये बात सही है, इसलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहण किया जाता है। मानव शरीर में विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B12 का संश्लेषण कर सकता है। मानव शरीर हेतु आवश्यक अधिकांश विटामिन, खनिज तथा आहारी घटकों को शरीर स्वयं पर्याप्त मात्रा में निर्मित नहीं कर सकता है, इसलिए इन्हें अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं।
मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो इसका आंसर है आपका डी। आर सही है लेकिन ए गलत है। मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। अनिवार्य एमिनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। इसका आंसर है डी आपका। ए गलत है, आर सही है। ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन अतात्विक अमीनो अम्ल है जो कि मानव शरीर में ही निर्मित होते हैं। स्तनियों में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? दूध, चावल, अंडा, सोयाबीन। यहाँ से देखते हैं हम इसे। सोयाबीन तथा पशुओं से व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों जैसे दूध, अंडा, मछली, मांस में पाया जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य अमीनो अम्लों में युक्त होता है। इसे जो है संपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। सोयाबीन ऐसा एकमात्र गैर पशु व्युत्पन्न प्रोटीन है स्रोत है जिसमें सभी अनिवार्य अम्ल पाए जाते हैं। खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ये आपका अंडा है। अंडा सभी प्रकार के अमीनो अम्लों का जो है सर्वोत्तम स्रोत है। अंडा प्रोटीन का उत्कृष्ट स्रोत है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल सही अनुपात में मौजूद होते हैं। कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो ये आपका चावल है। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? शरीर की ऊष्मा का क्षय, आवश्यक शारीरिक द्रव्यों का क्षय, शरीर के लवणों का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। तो इसका आंसर है आपका शरीर की ऊष्मा का क्षय नहीं होने देती है। किसके चयापचयी प्रक्रम में अधिकतम ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज। तो ये आपका वसा है। वसा में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा जो है हमें ऊर्जा मिलती है। उसके बाद हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है वसा के बाद। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है प्रोटीन है। प्राणियों के जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल या कार्बनिक पाया जाता है, किंतु कार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद होता है। सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है। इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो इसका आंसर है ए और आर दोनों ही सही। दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। सूरजमुखी एस्टरेसी कुल के अंतर्गत आता है। यह एक आवृतबीजी पौधा है जिसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। इसका तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है। इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिकता होती है। असंतृप्त वसा अम्ल मानव के लिए अच्छा पोषक तत्व है। संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक बंध होता है। तो इसका आंसर है आपका सी। इसमें जो होता है डबल बॉन्ड पाया जाता है। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है आपका बहुअसंतृप्त वसा होता है। बहुअसंतृप्त वसा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में अपघटन की दर काफ़ी तीव्र होती है जिसके कारण संवहनी क्रिया में ऑक्सीजन के अधिक अणु जो है ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य में संवहनी क्रिया बढ़ जाती है। मछली में पाए जाने वाली वसा सबसे अधिक बहुअसंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है जो कि मानव के लिए काफ़ी अच्छा पोषक तत्व है। आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञप्ति करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा फैट नहीं होती है। उसके लिए इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है? कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं। कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं निर्मित किए जाते। कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो इसका आंसर है आपका डी। तीनों ही कथन आपके सही हैं।
ट्रांस वसा ट्रांस फैट का उपभोग शरीर में खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है, जबकि अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, जो कि हृदय वाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा सकता है। पशु उत्पन्न वसा या तेल, हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों ही ट्रांस वसा होते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? तो ये आपके वसा होता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा श्वसन तंत्र, इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।